वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 टू द लास्ट। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे क्लास 11th मैथ न्यू एडिशन एनसीईआरटी बुक। क्योंकि ये बेस है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे भी आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से डाउट क्लियर हो जाते हैं तो किसी भी कोई भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की राइटर की बुक को आप सोल्व कर सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4, एक दूसरा सेट गिवन है एक्स ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर। 4 के या तो इक्वल रहेगा या 4 से बड़ा रहेगा, तो 6 के इक्वल रहेगा, 6 से छोटा रहेगा। तो इसमें आगे 4 5 और 6, और इन दोनों सेट में हमारा 4 कॉमन आ रहा है, इसी वजह से डिसजॉइंट नहीं है। दो सेट को हम डिसजॉइंट जब कहते हैं जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो मेन सबसे चीज़ क्या है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे येस दे आर डिसजॉइंट, अदरवाइज आप लिखेंगे नो दे आर नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है ए आई ओ यू। ऑब्वियसली बात है, पाँचों के पाँचों हमारे वोवल्स हैं। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे 26 होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट और 5 हमारे वोवल्स हैं। दूसरा सेट है हमारे पास सी डी ई एफ। ये डिसजॉइंट हैं या नहीं है? भाई ये डिसजॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में भी ई कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेटमेंट एक्स ऑफ एक्स एज इन इवन इंटीजर, कि एक्स ऑफ एक्स हमारा कोई भी एक इवन इंटीजर है और एक्स ऑफ एक्स इज एन ओड इंटीजर। इवन और ओड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जीरो भी है, वो भी हमारा इवन नंबर कंसिडर किया जाता है, ना कि ओड होता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दे आर डिसजॉइंट, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन आएगा तो सिर्फ क्या आएगा? वो भी 5। नेक्स्ट हमें एक सेट गिवन है ए 3 6 9 12 15 18 एंड 21। बी गिवन है 4 8 12 16 20। सी गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16। एक तरीके से ए में तो 3 की टेबल गिवन है 7 तक, बी में 4 की टेबल गिवन है 5 तक, सी में 2 की टेबल गिवन है 8 तक, और डी में 5 की टेबल गिवन है 4 तक। हमें माइनस करना है। देखो माइनस करने का फंडा क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक है, हमें सिर्फ फोकस ए के एलिमेंट पर रखना है। हमें फोकस किसके ऊपर रखना है? ए के एलिमेंट पर। बी के एलिमेंट पर हमें सिर्फ इतना फोकस रखना है कि ए और बी में क्या कॉमन है, वो हमें स्किप करने हैं। आई रिपीट इट अगेन, जब भी हम दो सेट की माइनस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें से हमारा फोकस हमेशा ही पहले सेट पर रहता है। सिर्फ उस पहले सेट के उन एलिमेंट को छोड़ना होता है जो दूसरे में भी हैं। हमें पहले सेट के उन एलिमेंट्स को आंसर में ऐड नहीं करना है जो हमारे दूसरे सेट में भी लाई करते हैं। लाइक ए के जो एलिमेंट बी में हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारे ए के लिख देंगे, वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 3 6 9 12 15 18 और 21 में 12 एक ऐसा नंबर है जो ए में भी है और बी में भी है, तो हम 12 को छोड़ देंगे और बाकी का ए ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 6 9 15 18 और 21। फिर जैसे हमें ए माइनस सी निकालना है, तो इसमें एक तो आ गया 6 कॉमन और एक आ गया 12 कॉमन, तो हम ए में से 6 और 12 को छोड़ देंगे और बाकी सभी को लिख देंगे। आई बात समझ? हमें जब भी दो सेट की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो हमेशा ही हम पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको छोड़ देते हैं, और पहले वाले सेट में कॉमन निकालने के बाद जो बचे वही उसका आंसर होता है। दूसरे सेट का सिर्फ कॉमन निकालने तक का काम होता है। ए माइनस डी करोगे तो ए और डी में हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, बस एक 15 सेम है, और 15 को ही हम छोड़ देंगे। 3 6 9 12 18 और 21 ही आंसर हो जाएगा। बी माइनस ए, बी में देखो बी और ए में 12 कॉमन है, बट यहाँ पर पहले बी लिखा गया तो बी के एलिमेंट ही देखने हैं, 4 8 16 और 20। फिर सी माइनस ए, सी के वो एलिमेंट छोड़ दो जो ए में भी हैं और बाकी के सारे लिख दो। सिमिलरली हम डी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे कि जो डी और ए में कॉमन है वो छोड़ दो और डी के बाकी लिख दो। बी माइनस सी में बी और सी में जो जो कॉमन है वो छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। फिर नेक्स्ट है सी माइनस डी, उसमें भी हमारा सेम रहेगा। सी माइनस बी 2 6 10 14, डी माइनस बी 5 10 और 15, सी माइनस डी 2 4 6 8 12 14 16, डी माइनस सी 5 15 20। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक एक्स सेट गिवन है ए बी सी डी और वाई गिवन है एफ बी डी जी। एक्स माइनस वाई निकालना है। तो पहले एक्स है ना, एक्स और वाई में कॉमन क्या है? एक तो बी कॉमन है, बस यही है, तो क्या बच जाएगा? ए सी, और डी भी है भाई, तो ए और सी बच गया। फिर वाई माइनस एक्स, अब वाई के एलिमेंट देखेंगे, बी और डी छोड़ देंगे, एफ और जी बच जाएगा। फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट क्या है? बी और डी।
क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल में वही पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, मतलब बेसिकली तो यही होता है रियल में, रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल, ऐसे लेके चलते हैं। इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर आर माइनस क्यू। भाई रैशनल और इरेशनल दोनों का सम था, रैशनल आपने निकाल दिए, क्या बच गए, इरेशनल बच गए, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। 2, 3, 4, 5, 3, 6 आर डिसजॉइंट। भाई इनमें 3 कॉमन आ गया, इसी वजह से स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ट्रू हो जाती। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। भाई इनमें ए कॉमन आ रहा है, इस वजह से डिसजॉइंट नहीं है। 2, 6, 10 और 14 ये सारे इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है, ये सारे ओड हैं, ठीक है, बट किसी के मल्टीपल नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 2, 6 और 10 ये हमारे इवन नंबर हैं, 3, 7 और 11 ये हमारे ओड नंबर है, तो ये भी हमारा कैसे हो जाएगा, डिसजॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।